क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को इतना पवित्र माना गया है? क्यों इस दिन लाखों लोग गंगा, यमुना, नर्मदा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं? और क्यों इस रात जल में दीप प्रवाहित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है? क्या दीपदान केवल एक धार्मिक कर्मकांड है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। यह कहानी शुरू होती है देवताओं की दीपावली से, जिसे काशी नगरी में देव दीपावली कहा जाता है। कहा जाता है जब असुरों पर विजय पाने के बाद देवता स्वर्ग लौटे तो उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर गंगा तट पर दीप जलाकर अपनी विजय का उत्सव मनाया। और तभी से हर साल कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन गंगा किनारे लाखों दीप जलाए जाते हैं, मानो धरती पर देवताओं का उत्सव उतर आया हो। वाराणसी की वह रात जब गंगा के हर घाट पर असंख्य दीप जलते हैं, जब नदी की लहरें भी सुनहरी रोशनी से दमकने लगती हैं, वह दृश्य केवल आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। कार्तिक मास का रहस्य। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है? वास्तव में नहीं। प्राचीन आर्षियों ने बताया है कि कार्तिक मास वह समय होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह पृथ्वी पर सर्वाधिक होता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास होता है और उसका गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश और ऊर्जा मिलकर पृथ्वी के जल तत्व को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों का जल अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है उस दिन गंगा में स्नान करने से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि मन और चेतना भी शुद्ध होती है। अब प्रश्न उठता है, दीपदान क्यों? दीप जलाना केवल प्रकाश फैलाने का कार्य नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दीपक में प्रयुक्त घी या तिल का तेल सत्व और शुद्धता का प्रतीक है। कपड़ा, जो बत्ती के रूप में उपयोग होता है, मन का प्रतीक है और अग्नि आत्मा का। जब दीप जलता है तो ये तीनों तत्व मिलकर एक सूक्ष्म शक्ति उत्पन्न करते हैं जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा शुद्धि प्रक्रिया है। पुराणों में वर्णन। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण, तीनों में कार्तिक मास के स्नान और दीपदान का विशेष वर्णन मिलता है। पद्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा में दीप प्रवाहित करता है, वह सैकड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और सृष्टि को प्रलय के जल से बचाया था। इसलिए इस दिन जल और दीप दोनों का अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक साथ पूजे जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा एक अद्भुत तिथि है, क्योंकि इस दिन त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियां समान रूप से सक्रिय रहती हैं। ब्रह्मा जी को सृजन के लिए, विष्णु जी को पालन के लिए और शिव जी को संहार व पुनर्जन्म के लिए स्मरण किया जाता है। इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यही वह दिन है जब त्रिपुरासुर नामक दैत्य का अंत हुआ था और देवताओं ने दीप जलाकर उस विजय का उत्सव मनाया था। यह वही क्षण था जब देव दीपावली का आरंभ हुआ। गंगा स्नान, शरीर और आत्मा की चिकित्सा। क्या आप जानते हैं कि कार्तिक स्नान केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक चिकित्सा भी है? कार्तिक मास में मौसम परिवर्तन के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। ठंड का आगमन होता है और गंगा जल में प्राकृतिक खनिज तत्व बढ़ जाते हैं। सुबह सुबह गंगा स्नान करने से त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं, रक्त संचार बढ़ता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आर्षि मुनियों ने इसी कारण इस समय को आध्यात्मिक साधना और शारीरिक शुद्धि का आदर्श समय बताया। दीपदान और कर्म योग। दीपदान केवल धार्मिक क्रिया नहीं, यह एक कर्म योग है। जब हम दीप जलाकर किसी को अर्पित करते हैं तो यह त्याग, दया और प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। अर्थात मेरा अस्तित्व केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि अंधकार में भटकते हर व्यक्ति के लिए प्रकाश बनना है। यही तो कर्म योग है, निस्वार्थ भाव से जगत के कल्याण हेतु कार्य करना। पितरों के लिए
दीपदान भारतीय संस्कृति में यह विश्वास है कि हमारे पितर, हमारे पूर्वज अदृश्य रूप में सदैव हमारे साथ होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब दीप प्रवाहित किया जाता है तो वह केवल नदी के प्रवाह में नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा तक एक संदेश होता है। यह संदेश होता है, हे पूर्वजों, हम तुम्हें नहीं भूले, यह दीप तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए दीपदान करता है उसे उनके आशीर्वाद से आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा और अन्य धर्मों से संबंध। यह रोचक बात है कि कार्तिक पूर्णिमा केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन धर्म और सिख धर्म में भी विशेष महत्व रखती है। जैन धर्म में इसे भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म में इसी दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। सोचिए, तीनों धर्म, तीनों मार्ग एक ही दिन को ज्ञान, मुक्ति और प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। क्या यह केवल संयोग है या किसी गहरे रहस्य का संकेत? देव दीपावली जब काशी स्वर्ग बन जाती है। अब बात करते हैं उस दृश्य की जो हर साल लाखों लोगों को खींच लाता है, वाराणसी की देव दीपावली। यह दृश्य किसी कल्पना से कम नहीं। गंगा के दोनों किनारे सैकड़ों घाटों पर लाखों दीप जलते हैं। गंगा के ऊपर से गुजरती नावों पर भी दीप जलाए जाते हैं। पूरा आकाश, पूरा शहर मानो तारों की रोशनी से भर जाता है। लोग कहते हैं इस रात वाराणसी में देवता उतरते हैं क्योंकि यह वही भूमि है जहां शिव स्वयं निवास करते हैं। दीपदान और पर्यावरण का संतुलन। अगर आप इसे केवल धार्मिक दृष्टि से देखें तो आधा सत्य मिलेगा, क्योंकि दीपदान का एक पर्यावरणीय अर्थ भी है। दीपक से निकलने वाली हल्की गर्मी और तिल तेल का धुआं और ठंड के मौसम में वातावरण को संतुलित करता है और मच्छरों, कीटाणुओं को नष्ट करता है। गंगा में बहने वाले घी या तेल की सूक्ष्म मात्रा जल में नकारात्मक तत्वों को कम करती है। यह सब बिना किसी आधुनिक प्रयोगशाला के प्राचीन भारतीय विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। दीप का दर्शन। प्रत्येक दीपक हमें कुछ सिखाता है। उसकी लौ दो भागों में होती है, एक भाग जो स्थिर है और दूसरा जो जलता है। स्थिर भाग आत्मा का प्रतीक है जो कभी नहीं डगमगाता, और जलता हुआ भाग मन का जो सांसारिक इच्छाओं से झुलसता रहता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब हम दीप जलाते हैं तो यह केवल बाहरी रोशनी नहीं होती, यह भीतर के अंधकार पर विजय का प्रतीक होती है। कार्तिक मास का उपसंहार। अंत में क्या सिखाता है दीपदान? दीपदान हमें सिखाता है कि प्रकाश फैलाने से हमारा प्रकाश कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। यह हमें विनम्रता, समर्पण और सच्चे कर्म का अर्थ सिखाता है। कार्तिक पूर्णिमा हमें यह याद दिलाती है कि जब तक मानवता में अंधकार है तब तक एक दीप जलाने की जिम्मेदारी हमारी है। अंतिम संदेश। तो जब अगली बार आप कार्तिक पूर्णिमा की रात कोई दीप जलाएं तो बस यह याद रखें, आप केवल एक मिट्टी के दीप को नहीं बल्कि अपनी चेतना, अपने विश्वास और मानवता के प्रकाश को प्रज्वलित कर रहे हैं। दीपदान का असली अर्थ यही है, अपने भीतर का अंधकार मिटाओ और दूसरों के मार्ग को प्रकाशित करो, क्योंकि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी सवेरा ला सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।